सबसे पहले आपको NSE स्पर्ट डेटा सर्च करना है किसी भी ब्राउज़र में। फिर ये पहली वेबसाइट मिलेगी, इस पर क्लिक करना है। जब वेबसाइट लोड हो जाएगी तो कुछ ऐसा डेटा आएगा। यहाँ पर आपको डेरिवेटिव्स मार्केट पर क्लिक करना है तो ये लोड हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये स्टॉक के सिंबल हैं और यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन OI है। बस ये दो चीज़ आपके काम की है, एक तो स्टॉक का सिंबल और एक परसेंटेज चेंज इन OI। अब आपको यहाँ पर 9:45 और 10:30 AM के बीच में आना है। जब मार्केट ओपन होगी तो आपको 9:45 और 10:30 AM के बीच में देखना है यहाँ पर किस स्टॉक का परसेंटेज चेंज इन OI 6 से ज़्यादा होना चाहिए। या तो 6 होना चाहिए या फिर 6 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर आपको उस स्टॉक को ट्रेडिंग व्यू में ऐड कर लेना है। सपोज़ मेरे को JSW एनर्जी स्टॉक का OI मान लो 6% से ऊपर दिख गया, तो मैं JSW एनर्जी के स्टॉक को जाऊंगा और ट्रेडिंग व्यू में ऐड कर लूँगा। अब जैसे यहाँ पर JSW एनर्जी का स्टॉक ऐड कर लिया है मैंने ट्रेडिंग व्यू में, फिर आपको कुछ नहीं करना है। आपको जब जैसे ही मार्केट खुलेगा उसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल का लो मार्क कर लेना है और उसकी 15 मिनट की कैंडल का हाई मार्क कर लेना है, कुछ इस तरह के। और ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे ही ब्रेकआउट हो जाए तो यहाँ पर एंट्री ले लेना है और क्या कहते हैं, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जो स्टॉक है वो 1% से कम मूव होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये एक स्टॉक है अपोलो नाम से, 1% से ज़्यादा मूव है, तो इसमें हमारे चांसेस कम है। लेकिन JSW एनर्जी जब 1% से कम मूव होगा तो आपको उसमें एंट्री लेने का सबसे बेस्ट चांस होगा। मतलब आपको देखना है, शॉर्ट में बता देता हूँ। ट्रेड इस वाली वेबसाइट पे आना है NSE की, फिर यहाँ पर स्टॉक दिखेंगे और उनका परसेंटेज चेंज इन OI, इसको देखना है। परसेंटेज चेंज इन OI 6 होना चाहिए या फिर 6 से ज़्यादा होना चाहिए। और स्टॉक को ट्रेडिंग व्यू में ऐड करना है और उसके 15 मिनट की कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है। ब्रेकआउट जिस तरफ हो उस तरफ एंट्री ले लेनी है। और लेकिन इसकी शर्त ये है कि जो आपका स्टॉक है वो 1% से कम मूव होना चाहिए, मतलब 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1% से कम या 1% से कम ऊपर होना चाहिए या फिर 1% से कम नीचे होना चाहिए। ऊपर नीचे कोई भी साइड चले। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे तो ऊपर की तरफ एंट्री लेनी है, नीचे की तरफ दे तो पुट बाय करना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, NSE की स्पर्ट वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर स्टॉक दिखेंगे और यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन OI दिखेगा। परसेंटेज चेंज इन OI उस स्टॉक का 6% से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 6% होना चाहिए। फिर उस स्टॉक को मूव भी 1% से कम करना चाहिए। जैसे देखो ये है ना मार्कोस, जैसे ये वाला स्टॉक है, ये देखो 1% से कम मूव किया है। तो ऐसे ही कोई स्टॉक ढूंढना है और उसकी कैंडल का पहली 15 मिनट की कैंडल का जब मार्केट हो रहा है उसका हाई एंड लो मार्क कर लेना और जिस तरफ ब्रेकआउट हो उस तरफ एंट्री ले लेनी। कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी हो जाते हैं, तो देखो यहाँ पर ये ऊपर ब्रेकआउट दिया लेकिन ये दोबारा अंदर घुस गया, तो ऐसे स्टॉक से बचना है।